हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग, मेरे प्यारे दोस्तों सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ पर एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि शायद मैंने आपको नहीं करवाया है, बैठक व्यवस्था। और एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, आपके पीटीटी हो या फिर बीएसटीसी, बैठने की जो व्यवस्था है वही आपको यहाँ पर पूछा जाता है। कहीं गोल भी बैठते हैं, कहीं पंक्ति में भी बैठते हैं। आपको बताना रहता है कि बीच में कौन बैठा है, उधर से साइड में कौन बैठा है। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या फिर एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाते हैं। तो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक रहने वाला है, ठीक है ना। तो बिल्कुल देखिए, ये बुक में होगा या नहीं होगा ये मुझे शायद यहाँ पर मैंने नहीं देखा बुक में आपकी में, लेकिन आपका ये टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपका पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि या तो एक क्वेश्चन पूछेगा या फिर एक क्वेश्चन के अंदर ही 3-4 क्वेश्चन पूछ लेता है ये क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पर यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि आपको बीएसटीसी और पीटीटी की संपूर्ण तैयारी आप यहाँ से कर सके दोस्तों, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड मॉर्निंग एक बार से। आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट और बैठक व्यवस्था, जिसे हिंदी में कहते हैं, ठीक है। तो सिटिंग अरेंजमेंट क्या है वही है जो कि बैठने की व्यवस्था है। और क्या है, बस आपको यहाँ पर दिमाग लगा के पूछ लिया जाता है कि थोड़ी सी कुछ जानने वाली चीज़ें हैं यहाँ पर ध्यान रखने वाली, बस और कुछ भी नहीं है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर बात करूँ तो दोस्तों जो भी विद्यार्थी नए हैं उनसे बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही साथ जो सभी यहाँ पर देख रहे हैं अभी लाइव मुझे, तो वो क्या करें, इस वीडियो को आगे शेयर करें। क्या करें दोस्तों, इस वीडियो को आगे शेयर करें, ताकि जो भी विद्यार्थी अभी वंचित रह चुके हैं इन वीडियो से वो वहाँ तक पहुँच सके दोस्तों, ठीक है ना। तो शेयर जहाँ पर भी आप कर सकते हैं, जिनको जानते नहीं हो वहाँ पर भी कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट, यदि मैं यहाँ से देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जाता है, या तो बोला जाता है उत्तर की मुँह किए हुए है ना। देखिए यहाँ पर हम ध्यान से देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि यहाँ पर आप देखिएगा। देखिए बिल्कुल, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एग्ज़ाम डेट को लेकर आपके लिए यहाँ पर इश्यू आ रहा है, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं मुझे भी, और काफ़ी इंस्टाग्राम पर भी आपके मैसेज आ रहे हैं कि एग्ज़ाम है जो कि कब होने वाला है, 29 अगस्त को होगा या नहीं होगा, ये फेक न्यूज़ है या फिर क्या है। तो आपको बता दूं दोस्तों, 29 अगस्त को एग्ज़ाम आपका होने वाला है। अभी तक आपका 29 अगस्त आप मानकर चलिए, क्योंकि 29 अगस्त आपकी फिक्स लग रही है डेट, क्योंकि यहाँ पर ऑफिशियल साइट पर आओ या नहीं आओ, ठीक है ना। पिछली बार भी इसी प्रकार से डेट नहीं आई थी ऑफिशियल साइट पर भी, और एग्ज़ाम हो गया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप क्या है, 29 अगस्त को मानकर चलिए, आपको एग्ज़ाम देना है। बाकी सबसे क्या करना है, फेक है या नहीं ये एग्ज़ाम आएगा तो आपको तैयारी रहनी चाहिए आपकी, तो ठीक है ना। कल हो तो ये आपकी तैयारी रहनी चाहिए। ऐसा बोल दे कि परसों आपका एग्ज़ाम है, कल आपका एग्ज़ाम है, तो आप तो तैयार होने चाहिए। बस वही बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए थोड़ा सा दिशाओं का यहाँ पर और लेफ्ट राइट का यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ, उत्तर दिशा है और ये आपकी दक्षिण दिशा है, ठीक है, ये आपकी दक्षिण दिशा है। अब आपको बोला जा रहा है कि सारे के सारे जो ये पंक्ति है, ये यहाँ पर पंक्ति है, ठीक है ना, ये पंक्ति है, ये कोई बैठे हैं विद्यार्थी या फिर व्यक्ति बैठे हैं, ठीक है ना। तो इनके मुंह सारों के यहाँ पर किधर हैं, उत्तर की ओर है, उत्तर दिशा की ओर मुंह किए हुए बैठे हैं। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बोले तो आपको क्या करना है, देखिए एक बात, उत्तर दिशा की ओर जब भी मुंह हो तो आपका राइट है जो कि इनका राइट होगा, और आपका लेफ्ट है जो कि इनका लेफ्ट होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति बनाया है, देखिए ये उत्तर दिशा है, ये मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति बनाया है जो कि एक पंक्ति है, जो कि यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति है, इसका मुंह है उधर उत्तर की ओर, ठीक है, ये इसके 2 हाथ है। तो देखिए
जो ये उत्तर है, ध्यान से देखिएगा, मुझे भी देखिएगा यहाँ पर, देखिए ये उत्तर दिशा है, तो मैं उत्तर दिशा की ओर देख रहा हूँ, ठीक है ना, ऊपर की ओर देख रहा हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा ये राइट हैंड है वो इसी का राइट हैंड होगा, और इसका जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो उस साइड में इसका लेफ्ट हैंड होगा। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब कि जब भी उत्तर की ओर कहे तो आपका राइट है जो कि इसका राइट होगा, और इसका लेफ्ट है जो कि आपका लेफ्ट होगा, बिल्कुल सेम होगा, ठीक है। इतना आ गया समझ में। अब यदि आपको बोले कि दक्षिण दिशा, साउथ की ओर देख रहे हैं सारे के सारे विद्यार्थी, साउथ की ओर मुंह किए हुए हैं, तो आपका क्या होगा, जो आपका लेफ्ट है उधर इसका राइट होगा, और जिस तरफ आपका राइट है उस तरफ आपका लेफ्ट होगा। मतलब कि आप अब इस तरफ देख रहे हो, किस तरफ? इस तरफ देख रहे हो। नीचे का देखिए, नीचे का साइन मतलब क्या होता है? इस तरफ, ठीक है ना, आगे की तरफ। कहीं आपने सड़कों पर देखा होगा, जो भी आपके लगे हुए होते हैं, इस प्रकार से इधर है आपका जोधपुर का चिन्ह लगा हुआ है, जिस प्रकार से हम इधर जा रहे हैं, ठीक है ना, इधर जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए जो इस प्रकार से, वो इस प्रकार से आपका ये बना रहता है, एक खंबा, है ना, एक खंबा इस तरफ बना रहता है। और जहाँ पर भी आपके, यदि आपको सीधा जाना है जोधपुर के लिए, तो आपका इस प्रकार से चिन्ह बनेगा, ठीक है ना, इस प्रकार से बनता है। और यदि आपको फिर से बैक आना है, मतलब कि इस तरफ जाना है, तो आपका इस तरफ इस प्रकार से चिन्ह रहता है, समझे ना। तो इस तरफ का मतलब आगे की तरफ, जो आपका, यदि आपका मुंह इधर इस तरफ है तो उधर जाना है तो इस तरफ आपका चिन्ह आएगा, ठीक है ना, और यदि इधर जाना है तो नीचे की ओर चिन्ह आएगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर देखिए, अब दक्षिण की ओर यहाँ पर मुंह किए हुए हैं, मतलब कि इस तरफ मुंह किए हुए हैं मेरे, ठीक है ना, इस तरफ मैंने मुंह कर लिया है। अब इस तरफ मुंह कर लिया है तो मेरा लेफ्ट है जो कि इसका लेफ्ट यहाँ पर होगा, ठीक है ना, और इधर राइट होगा, ठीक है ना। यदि मैं इस तरफ मुंह करूँ तो मेरा ये राइट, इसका लेफ्ट, और मेरा ये लेफ्ट, इसका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इस तरफ मुंह करके आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। ये इतना सा समझ में आया। देखिए बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक बात आती है, गोले में बैठे हैं, क्या एक वर्ताकार घेरे में बैठे हैं, इस प्रकार से आपको पूछा क्वेश्चन आता है, तो आप क्या करना है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बाकी बेसिक आपको समझा रहा हूँ, लेकिन क्वेश्चन में ये आपके सारे कवर हो जाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना, तब आपके पूरा बिल्कुल यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपको दिख तो रहा है ना गोला, एक बार फिर से देखिए यहाँ पर आपको दिखे या ना दिखे। गोल बनाना, बिल्कुल गोल बना है, देख लो दोस्तों। देखिए अब आपको बोला जाता है कि केंद्र की ओर मुंह करके एक घेरे में 6 विद्यार्थी या फिर 8 विद्यार्थी बैठे हैं, तो आपको किस प्रकार से बैठाना है, इस प्रकार से। क्योंकि जिस प्रकार से 4 व्यक्ति यहाँ पर बैठे हैं घेरे के केंद्र की ओर मुंह करके, ठीक है। अब देखिए घेरे की केंद्र की ओर मुंह किए हुए हैं, देखिए इस तरफ मुंह किए हुए हैं, तो ये मेरा राइट, इसका भी राइट होगा और इसका भी लेफ्ट होगा। देखिए इधर देखें तो इसका राइट इधर होगा और इसका लेफ्ट इधर होगा। अब देखिए इसका मुंह इस तरफ है, मतलब कि देखिए इस तरफ गोल ही घुमा लीजिए, मतलब कि राइट आपका इस तरफ होगा और इस तरफ लेफ्ट होगा। इस तरफ घुमाइए तो यहाँ पर देखिए आपका राइट इधर होगा और इधर आपका लेफ्ट होगा। आया समझ में? देखिए ये मेरा राइट है, ये मेरा लेफ्ट है। आया समझ में? ये मेरा राइट है, इस तरफ लेफ्ट है, ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट और राइट। आया समझ में? आ गया ना? बिल्कुल आ गया। देखिए इस प्रकार से हो जाएगा। तो आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है कि ए बी के बाईं ओर बैठा है, सी बी के दाईं ओर, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो इतना समझ में आ गया तो एक बार से लाइक और शेयर कर दीजिए, एक बार से लाइक वाला बटन दबा दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, फिर हम क्वेश्चन करते हैं। आ गया क्या? समझ में आया तो एक बार से थम्स अप कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। इतना समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया तो थम्स अप कीजिए दोस्तों, एक बार से थम्स अप वाला बटन दबा दीजिए। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हम लेते हैं ना
ये क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, एक कॉलेज पार्टी में 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी हैं। कितनी लड़कियां हैं? 5 लड़कियां हैं एक पंक्ति में बैठी है ना, बैठी है, बैठी है, बेटी नहीं बैठी है, ठीक है, बिल्कुल। अब आगे क्या बोला गया है, इनमें से जो लड़कियां हैं वो यहाँ पर आपको दे रखी है, PM के बाईं ओर बैठी है। देखिए बोला गया है P, एक बार क्वेश्चन लिख लेते हैं, PM के बाईं ओर, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, और O के दाईं ओर बैठी है। देखिए PM के बाईं ओर और O के दाईं ओर बैठी है। O के दाईं ओर बैठी है। RN के दाईं ओर, दाईं ओर, परंतु O के बाईं ओर बैठी है। RN के दाईं ओर परंतु O के बाईं ओर बैठी है। ठीक है ना। आपको पूछा गया है बीच में कौन बैठी है। बीच में कौन बैठी है आपको पूछा गया, ये इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दिया, ठीक है। अब देखिए 5 लड़कियां एक पंक्ति में बैठी है, तो एक पंक्ति इस तरफ है। आपको हमेशा जब भी आपको बोला जाए, जब भी आपको उत्तर दिशा या फिर दक्षिण दिशा या कुछ भी ना बोला जाए, तो आपको हमेशा उत्तर की ओर लेना है। क्या दोस्तों, हमेशा उत्तर की ओर मुंह रखना है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है ना। क्योंकि आपका सेम रहेगा तो बिल्कुल आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। 5 लड़कियां हैं, PM के बाईं ओर है, ठीक है ना। PM के, यहाँ पर मैं लाइन ना खींचूँ तो भी यहाँ पर देखिए PM के बाईं ओर, देखिए P है, M इधर है आपका, M इधर क्यों लिखा, क्योंकि P है जो कि M के बाईं ओर, मतलब कि बायां इस तरफ, लेफ्ट इस तरफ है, लेफ्ट मेरा इस तरफ है, ठीक है ना। ये आपका राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो M का आपका लेफ्ट किधर है, इस तरफ है, तो P M के बाईं ओर है, और O के दाईं ओर है, और O के दाईं ओर है, मतलब कि O का दायां इधर, तो P इधर आ जाएगा, ठीक है। बैठी है RN के दाईं ओर है, RN के, R है जो कि N के दाईं ओर है, दाईं ओर है, ठीक है ना। RN है के दाईं ओर है, मैंने इसको अलग लिख दिया क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई भी इसमें मैच नहीं हो रहा। आगे देखिए क्या बोल रहा है, RN के दाईं ओर है परंतु O के बाईं ओर है। O के बाईं ओर है मतलब कि इस तरफ, R आपका इस तरफ है, और N हमने यहाँ पर लिख दिया क्योंकि ये R के पास में है, तो ये आपका यहाँ पर बैठ गया, ये आपका यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। इस प्रकार से ये बैठे हैं इस तरफ मुँह करके, किस तरफ मुँह करके, उत्तर दिशा की ओर मुँह करके बैठे हैं। ये आपको समझ में आया। देखिए समझने वाली टाइम आपको समझना है, और हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस की लाइन लग जाएगी, और वहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आंसर बताइएगा, ठीक है ना, आंसर बताइएगा। अभी क्या है ना, बिल्कुल जो भी विद्यार्थी जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पता है सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में, उनको यहाँ पर सीखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए मैं यहाँ पर डिटेल में एक एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया। आपको पूछा था कि बीच में कौन बैठा है, तो बीच में O बैठा है। और यदि आपको पूछ लिया होता कि P के पास में कौन कौन बैठे हैं, तो यहाँ पर O और M बता देते। यदि आपको पूछ लिया कि साइड में कौन बैठे हैं, तो N और M बैठे हैं,
ठीक है ना। आपको पूछ लिया कि सबसे दाईं ओर कौन बैठा है तो m बैठा है, सबसे बाईं ओर कौन बैठा है तो n बैठा है। इस प्रकार से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में आपको 3-4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आया समझ में? बिल्कुल आया तो एक बार से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए क्लास को, है ना। बिल्कुल, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, समझ में तो आ रहा ना? बिल्कुल। एक तो एग्जाम की टेंशन मत लिया करो आप, है ना। एग्जाम की टेंशन मत लिया करो। एग्जाम आपको थोड़ी करवाना, आपको तो बस देकर आना है। एग्जाम करवाने वाले को टेंशन होनी चाहिए, आपको थोड़ी होनी चाहिए, है ना। बिल्कुल, एग्जाम करवाने वाले को टेंशन होनी चाहिए, आपको नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 6 मित्र एक घेरे में बैठे। क्या दोस्तों, घेरे वाला क्वेश्चन भी आपको करवा देते हैं, ठीक है ना। एक 6 मित्र, यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ, 6 मित्र घेरे में बैठे हैं, ठीक है। आगे क्या बोला गया है, यहाँ पर नाम भी बड़े अजीब अजीब यहाँ पर आपको देने वाला हूँ, ठीक है ना। और क्या कर रहे हैं ये, ताश खेल रहे हैं। क्या दोस्तों, ताश खेल रहे हैं। आपको यहाँ पर बोला गया ताश खेल रहे हैं। अब बोला गया है केनी डेनी के बाईं ओर। केनी है डेनी के बाईं ओर, ठीक है। केनी डेनी के बाईं ओर बॉबी और जॉनी के बीच में, बॉबी व जॉनी के बीच में माइकल है। क्या दोस्तों, माइकल है, ठीक है ना। माइकल है। केनी और बॉबी के बीच में रोजर है। क्या दोस्तों, केनी व डेनी के बीच रोजर है। केनी व बॉबी के बीच में कौन है, रोजर है। क्या दोस्तों, बिल्कुल, क्या है, रोजर है। कौन है, रोजर है। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, दाईं ओर कौन बैठा है, बताइए। माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है, क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए ये है आपका एक सर्किल, एक घेरा। क्या दोस्तों, एक घेरा है। ये क्या है, एक घेरा है। अब देखिए 6 व्यक्ति बैठे हैं यहाँ पर, 6 व्यक्ति, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये 6 व्यक्ति बैठे हैं। केनी डेनी के बाईं ओर है। यदि मैं केनी को यहाँ पर बनाऊं, केनी को के लिख रहा हूँ, केनी, ठीक है ना। केनी डेनी के बाईं ओर है, मतलब कि डेनी इधर होगा आपका। मैंने आपको क्या बोला था कि सेम देखिए इधर, देखिए ये आपका बायां है तो इस तरफ इसका बायां होगा, मतलब किस तरफ, लेफ्ट, और इस तरफ आपका राइट। तो देखिए डेनी का जो बायां है, डेनी का बायां कौन सा है, देखिए केनी डेनी के बाईं ओर, डेनी के बाईं ओर मतलब कि डेनी का बायां इधर है तो ये केनी इधर हो गया, और इस तरफ इसका राइट है और इस तरफ का लेफ्ट है। आया समझ में, आया समझ में। आगे क्या बोल रहा है, देखिए बाईं ओर बॉबी व जॉनी के बीच में है। बॉबी और जॉनी के बीच में माइकल है। बॉबी और जॉनी, देखिए यदि मैं यहाँ पर बात करूँ, बॉबी और जॉनी के बीच में कौन है, माइकल है, ठीक है ना। ये एम लिख दिया मैंने, यहाँ पर साइड में लिखा है, ठीक है। अब आपको देखिए एक और चीज़ बोली गई है, केनी व बॉबी के बीच में, केनी व बॉबी के बीच में, यहाँ देखिए केनी यहाँ पर है और बॉबी यहाँ पर है, ठीक है ना।
केनी यहाँ पर है, वो भी यहाँ पर होगा, तभी इसके बीच में होगा। केनी तथा बॉबी के बीच में कौन है? रोजर है, मतलब कि रोजर आर लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये बॉबी यहाँ पर आपका है तो अपने आप यहाँ पर सेट हो जाएगा, आपकी बार यहाँ पर एम आ जाएगा और यहाँ पर आपका जे आ जाएगा। कौन है? जोनी। आ गया समझ में? इस प्रकार से व्यवस्था आपकी हो जाएगी। आपको पूछा क्या गया है, माइकल के दाईं ओर कौन बैठा है? माइकल आपका ये रहा, माइकल का दायां, देखिए माइकल का दायां किस तरफ हुआ? देखिए केंद्र की ओर मुख किए हुए, माइकल का दायां इस तरफ होगा, ठीक है ना, इस तरफ मत कर देना आप। माइकल का दायां किस तरफ होगा? इस तरफ होगा। देखिए ये लेफ्ट है मेरा, ये राइट है। माइकल का दायां आपका बॉबी हो जाएगा। कौन है दोस्तों? बॉबी हो जाएगा। और माइकल का बायां पूछते तो आपका कौन हो जाता? ये आपका जॉनी हो जाता। आया समझ में? समझ में आया क्या मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों? समझ में आया क्या? बिल्कुल आ गया। चलिए बिल्कुल आ गया ना। चलिए देखिए और एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप करिएगा, ठीक है, आप करिएगा। और फिर कल है जो कि हम क्या करेंगे दोस्तों, ढेर सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, ठीक है ना, मॉडल पेपर के साथ में। मॉडल पेपर मतलब कि सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे ओनली फॉर कल, है ना। चलिए और फिर आपका कौन सा टॉपिक रहेगा? एक तो आपका रहेगा वो कौन सा, सिक्कों वाला क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लिया जाता है सिक्कों वाला क्वेश्चन। और कौन सा है दोस्तों? सिक्कों वाला और एक और शायद है, मुझे पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सिक्कों वाला क्वेश्चन है, वो भी आपको करवाएंगे, ठीक है ना। वहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना। सिक्कों वाला है, पैरों वाला है, वो एक ही कंसेप्ट है ना। सिक्कों वाला है, पैरों वाला है, वो एक ही कंसेप्ट है। वो हम आपको कल नहीं, कल तो आपका इसका होगा मॉडल पेपर, ठीक है ना, इस टॉपिक का होगा मॉडल पेपर, और उसके बाद में हम करेंगे, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर देते हैं दोस्तों, और वो आप करिएगा। देखिए बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। चलिए पांच बक्सों, क्या दोस्तों, 5 बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। क्या दोस्तों? 5 बक्सों को एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। ए बी सी डी, क्या है दोस्तों? ए बी सी डी और ई, ये 5 बक्से हैं, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। क्या दोस्तों? ऊपर एक दूसरे के, एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है। यदि ए बी के ऊपर है, यदि ए बी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है, सी डी के ऊपर है परंतु ई के नीचे है, ई के नीचे है, और डी ए के ऊपर है, डी ए के ऊपर है, ठीक है ना। तो आपको क्या बताना है? मध्य में कौन है? बीच में कौन है, ये आपको बताना है। बताइए, ये आप बताइए जल्दी से, ठीक है ना। फिर एक नीचे और क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, यहां पर एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं ताकि आपको होमवर्क मिल सके ना। चलिए इसका आंसर आप दीजिए जब तक मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। जल्दी से आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए यहाँ पर बातें मत किया करो ना, बातें नहीं करनी है आपको, बस समझना है बस। देखिए समझाने वाले क्वेश्चन लेकर आता हूँ उस समय तो आप क्या है आंसर देते हो, लेकिन जिस समय मैं यहाँ पर पढ़ाता हूँ समझाता हूँ उस समय आप क्या करते हो,
बातें करते हो, तो ये गलत बात है दोस्तों, ना गलत बात है, बातें नहीं करनी चाहिए। फिर आपको मैं ब्लॉक करूँगा, फिर आप बोलोगे कि वापस से अनब्लॉक करो और वैसे ना, तो ये आपको दिक्कत यहाँ पर करनी ही नहीं है। एल के दाईं तरफ, एल के दाईं तरफ एस है, कौन है, एस है। एल के बाईं तरफ पी है, परंतु वह के दाईं तरफ है। इसका आगे क्या आंसर जल्दी से बताओ, क्यों के बाईं तरफ है। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ये क्वेश्चन तो है आपके लिए होमवर्क। क्या दोस्तों, ये क्वेश्चन तो आपके लिए होमवर्क है। और यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन क्या बोला गया, ABCD एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। तो आपको देखिए यहाँ पर देखना है A B के ऊपर है। तो यहाँ पर देखिए मैं कहाँ पर लिखूँ इसको, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है क्या, देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, आपको बोला गया यहाँ पर A B के ऊपर है, तो A है वो B के ऊपर है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया। जिस प्रकार से मैंने एक क्वेश्चन आपको पहले वाले उसमें करवाए थे उस प्रकार से ही करना है इसको। A को मैंने B के ऊपर लिख दिया, C D के ऊपर है, तो C D के ऊपर है, तो यहाँ पर मैंने C D के ऊपर रख दिया। ठीक है, परंतु E के नीचे है, परंतु E के नीचे मतलब कि E को यहाँ पर लिख दिया मैंने। E के नीचे C और D के ऊपर है C, और D A के ऊपर है, D है जो कि A के ऊपर, A यहाँ पर होगा और B यहाँ पर होगा। इस प्रकार से आपकी ये सीटिंग अरेंजमेंट होगी, और यहाँ पर बीच में आपका कौन हो जाएगा, D हो जाएगा। आ गया समझ में। और ये क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, ये आपको होमवर्क के लिए करना है। ठीक है ना, ये आपको होमवर्क के लिए करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर आ रहा हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल ले लिया, चलिए देखिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, और वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और कल हम जो कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं, बस आपको आंसर बताना है। क्या दोस्तों, आपको आंसर बताना है। तो इस टॉपिक की जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन हैं उसकी प्रैक्टिस करके आइएगा, ताकि आप कल आंसर बता सके जल्दी से, ना। तो ये आपको करना है, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत। और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। अब की बार संडे को या तो इंस्टाग्राम पर लाइव आएंगे, या फिर हमारे नए चैनल पर लाइव आने वाले हैं, वो भी कब, सुबह 10 बजे। ठीक है ना, बिल्कुल वही हमारा टाइम रहेगा। और अब की बार हर संडे हम लाइव आएंगे। और कौन से पर दोस्तों, इंस्टाग्राम पर भी आ सकते हैं, या फिर नए वाले चैनल पर। इस चैनल पर अब की बार नहीं आएंगे, क्योंकि पहली बार आ चुके हैं। ठीक है ना, तो आपने नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।